70 साल में क्या हुआ, ये कोई एक सवाल नहीं हो सकता है। उसी 70 साल में हमने संविधान बनाया और लागू होने से पहले गांधी को मार दिया। वे हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोयला खदान के माफिया नहीं हैं। मैं क्यों डरूंगा? राजनीति में तभी धर्म आता है जब राजनीति मर जाती है। राजनीति में सिर्फ राजनीति आनी चाहिए। आप अपने अपने घरों में कम से कम अपने पिताजी की लोकतांत्रिक ड्यूटी का एक रोस्टर चार्ट बनाएं कि शादी के बाद वॉशिंग मशीन और मिक्सी आने के बाद और साथ में एक कार भी आने के बाद उन्होंने आखिरी किताब कब पढ़ी थी और आखिरी बार वो कब किसी प्रदर्शन में गए थे। रैली में नहीं, जिसके लिए टीवी पे 22,000 बार विज्ञापन आते हैं। वो भी जाना चाहिए, वो भी जाना चाहिए। चुनाव इसीलिए तो होता है, 1 महीने का वक्त दिया जाता है कि उम्मीदवार आपके पास आए, आप उम्मीदवारों के पास जाएं, इसीलिए दिया जाता है। क्या आपने वो प्रयास किया अपने उम्मीदवार के बारे में जानने के लिए, उसका लिखा हुआ देखने के लिए, उसका पढ़ा हुआ देखने के लिए, या सिर्फ वो लाइन में लग जाएंगे 70% मतदान में शामिल होने के लिए? लोकतंत्र में चुनाव विधानसभा और लोकसभा के गठन के लिए होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चयन के लिए नहीं होता है। आप दिखा दीजिए जहां चुनाव आयोग के अध्यादेश में लिखी हो ये बात। क्या चुनाव आयोग अपने अध्यादेश में यह लिखता है? वो तो यही लिखता है कि 16वीं या 17वीं लोकसभा के गठन के लिए हम चुनाव कराने का अध्यादेश जारी करते हैं। वो सदन की जिम्मेदारी है कि आप किसे चुनेंगे, वो सदन चुन लेगा, उसमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। यही मॉडल था, लेकिन हम इस मीडिया वालों ने इस मॉडल को ध्वस्त कर दिया। यही एक सवाल लेकर जाते हैं और कहते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये सवाल क्या है? ये सवाल कभी मैं भी कहता था, अब समझ में आया कि ये सवाल डिजाइन है, खासकर उस वक्त में जब आप बहुत सारे अपने सवालों को लेकर लोकतांत्रिक दावेदारी करते हैं, सत्ता की पार्टी के पसीने छुड़ा देते हैं और विपक्ष वालों का कड़ा इम्तिहान लेते हैं, तो वहां यह सवाल चिपका दिया जाता है ताकि और कोई सवाल की जरूरत ही नहीं है। कौन बनेगा? चेहरा कहां है? बहुत सारे चेहरे होर्डिंग पर हैं। कभी कुकर वाले को बना दीजिए, कभी बाइक वाले को बना दीजिए। फिर तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं होती है। अभी एक और खतरनाक सवाल चलता है कि 70 साल में क्या हुआ। एक सवाल कैसे हो सकता है? यह वही सवाल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री या कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो भाषा के डिजाइन को समझिए कि लोकतंत्र में जब भी भाषाएं सीमित की जाती हैं, वाक्य सीमित किए जाते हैं और शब्दों में की जगह हिंसक शब्दों का इस्तेमाल होता है, झूठ का इस्तेमाल होता है, तब हमारे भीतर लोकतंत्र मरता है। संस्थाओं में मरने से पहले हमारे भीतर मरता है। तो 70 साल में क्या हुआ, ये कोई एक सवाल नहीं हो सकता है। उसी 70 साल में हमने संविधान बनाया और लागू होने से पहले गांधी को मार दिया। यही किया हमने 70 साल में। क्या ये इन दोनों सवालों का पे चर्चा का कोई एक सवाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए जो इस तरह के सवाल संभावना बनाते हैं कि लोकतांत्रिक जीवन में झूठ भर जाए। भारत के इतिहास में, दुनिया का मैं नहीं जानता, कभी भी गालियों को इस तरह से और इतना ज्यादा मात्रा में नहीं लिखा गया है। और हमने गालियों को लिखने के लिए हम कितना प्रयोग कर रहे हैं। गालियों के प्रथम वर्ण को बदल दे रहे हैं, हैशटैग और कंप्यूटर के कीबोर्ड में तमाम तरह तरह के संकेत चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम गालियां लिख सकें, किसी को गाली दे सकें। हम अब ये प्रयोग करने लगे हैं। तो जब शब्दों में हिंसा आएगी तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मुझे कई ऐसी कविताएं मिली जिसमें गांधी की हत्या को जायज ठहराया गया था। वो कहीं चांद से नहीं आया था लिखने वाला, वो आपके बीच का था। आप ये काम करते हुए कभी गांधी को या उनका नाम पवित्र रूप से नहीं ले सकते हैं। हिंसा की भाषा का मकसद यही है कि डर को स्थापित किया जाए, कि आप डरें।
लोग मुझसे पूछते हैं आपको डर नहीं लगता? आप प्रधानमंत्री का नाम लेकर सीधा बोल देते हैं आपको डर नहीं लगता? मैं कहता हूं वे हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोयला खदान के माफिया नहीं हैं। मैं क्यों डरूंगा? प्रधानमंत्री से नहीं डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? ये ऐसी बात कहां से आ रही है? तो आप डर का स्थानांतरण मत कीजिए, हस्तांतरण मत कीजिए, उसको वहीं खत्म कीजिए। ब्रिटिश हुकूमत की जेलें बहुत बड़ी बड़ी थीं, बताया अभी रमाशंकर जी ने। शुरू में आप भूल गए होंगे, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, जेल। गांधी जी ने उस जेल शब्द को डर से अलग कर दिया और कहा कि चलो यातना वातना सहते हैं, वहीं चलकर चरखा काटते हैं, कुछ किताबें लिखते हैं, अपनी आत्मकथा लिखते हैं, दूसरों की लिखी हुई आत्मकथा पढ़ते हैं। तो लाखों लोग जेल गए। तो उस जेल जाना जो है वो डर से आजाद होना है। बिना स्कूल कॉलेज गए उस भारत के लोग इस इतने बड़े डर से आजाद हो गए और फिर से तरह तरह के डर को भाषा के जरिए आपकी सोच का हिस्सा बनाया जा रहा है। सवाल मेरा महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल आपके वजूद का है कि लोकतंत्र में अगर जनता डरी हुई रहेगी तो उसका वजूद क्या रहेगा? तो क्या आप अपना वजूद खत्म कर देना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिएगा। जब भी सोसाइटी में झूठ अगर एस्टैब्लिश हो जाएगा पूरी तरीके से, नेता को तो फिर भी राज मिल जाएगा, आपका अधिकार चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से अपने सार्वजनिक जीवन को बरतिए। गांधी जी की बहुत सारी बातें हैं जो कई लोगों ने अपने चर्चाओं में उनका जिक्र किया। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। गुजरात महाविद्यालय के उद्घाटन के वक्त गए थे गांधी जी, तो उन्होंने कहा था कि हे ईश्वर, इस महाविद्यालय को ऐसा बनाइए कि इसके भीतर हम जिस आज़ादी का दिन रात जाप कर रहे हैं वो आज़ादी मिले, और उस आज़ादी से अकेले हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया, जिसमें हिंदुस्तान एक बूंद के समान है, सुखी हो। क्या आप आज ये बात किसी यूनिवर्सिटी के किसी सालाना कार्यक्रम में बोल सकते हैं? इधर बोल लिया मैंने। थैंक यू। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से के जरिए, उसकी भाषा के जरिए वही बातें आप बड़े नेता मंचों से भी बोल रहे हैं। 100 उदाहरण दे सकता हूं, अच्छा नहीं लगेगा। जितना बोला है वही अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी तो उससे आप देखिए कि एक समुदाय विशेष के प्रति आप लगातार एक हिंसक बातों को जज्ब किए जा रहे हैं। और हालत यह है कि जब चुनाव की प्रक्रिया होती है तो राजनीतिक पार्टियां अब उस समुदाय को टिकट ही नहीं देती जिसकी आबादी 15 से 20 करोड़ है इस देश में। उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाप्त किया जा रहा है और हम सहज हो रहे हैं। हमें लगता है ये ठीक है। जब हम अगर 15 से 20 करोड़ आबादी के प्रतिनिधित्व को खत्म किए जाने को ठीक है समझ सकते हैं, तो हमारा भी प्रतिनिधित्व एक दिन कोई खत्म कर देगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह संविधान की भावना नहीं है, यह संविधान का इरादा नहीं था, ये 90 साल की लड़ाई का ये इरादा नहीं था। तो जो रमाशंकर सिंह जी ने चेतावनी दी थी धर्म की बातों को लेकर, थोड़ा सतर्क होइएगा। राजनीति में तभी धर्म आता है जब राजनीति मर जाती है। राजनीति में सिर्फ राजनीति आनी चाहिए, धर्म नहीं। लेकिन चुनाव में अब आप देखिए किस तरह से केवल धर्म का बात हो रहा है, केवल धर्म की बात हो रही है। तो टीवी चैनलों से सावधान रहिए, वो मीडिया बिक गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो अब किसी काम का नहीं रहा। फिर भी आप इतने उदार हैं कि अपनी जिंदगी के 1 घंटा हिंदू मुस्लिम डिबेट देने के लिए आप रोज देखते हैं। आप कितने उदार हैं कि उन अखबारों को भी खरीदते हैं जिनमें अब खबरें नहीं छपती हैं।
आपके पास कितना पैसा है, वक्त है, कुछ गरीब लोगों पर भी लुटा दीजिए। तो अब सवाल पूछने की संस्कृति जब समाप्त हो जाएगी तो आप सार्वजनिक जीवन में जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? अभी तो पकौड़े का जवाब आ रहा है, कुछ दिनों में यह भी होगा कि बेडमी पूड़ी कैसे बनाते हैं, दलिया खड़ा डालें या दलिया कूट के डालें। नहीं, मैं तो थोड़ा हल्का नमक लेना पसंद करता हूं। यह भारत के लोकतंत्र के सबसे शर्मनाक चरणों में से एक है। यह दिन देखने के लिए अपने आप को तैयार मत कीजिए, यह दिन बदल देने के लिए तैयार कीजिए। डरिए मत, सवाल कीजिए, जाइए सड़क पर, पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और लौटते वक्त यह भी सोचिए कि इसकी जगह क्या होना चाहिए था।